नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू तो ये है कि साबका सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का क्या कोई सियासी मुस्तक़बिल है, ख़ास करके जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो अब आज इशू कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि हालिया उन्होंने जर्मन मैगज़ीन दर स्पीगल को से बात करते हुए कश्मीर के हवाले से जो कुछ कहा, उससे उनके बारे में हमें क्या पता चलता है, उनकी ज़हनी कैफियत के बारे में हमें क्या पता चलता है। लेकिन इससे पहले कि इस टॉपिक की तरफ चलें और मैं अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं, एक और चीज़ के हवाले से मैं कोई कमेंट करना चाहता हूं। आज से 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने हमारे एक प्रोग्राम में जिसमें लाहौर में बार और बेंच के दरमियान जो तसादम की कैफियत है, उसके इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि अस्मा जहांगीर साहबा जो हैं वो डोगर कोर्ट में, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था अस्मा जहांगीर साहिबा ने कि डोगर कोर्ट और मौजूदा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। अंसार अब्बासी साहब उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो शॉर्ट दिखाता हूँ। डोरा साहिबा के प्रोग्राम में मैं भी था, आसमा साहिबा भी थी। उस प्रोग्राम में मेरा जिस तरह की उन्होंने बात की कि डोगर कोर्ट और ये कोर्ट एक जैसी कोर्ट्स हैं, उन्होंने ऐसी ही बात की। उन्होंने ये हियर से जो है ना, नहीं मैं खुद था, मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था। आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। अब सुनिएगा, देखो ना, रिपोर्टिंग आउट ऑफ कंटेक्स्ट, मैं उसमें मौजूद था। मैं कह रहा हूं नाज़रीन, अभी आपने शॉर्ट देखा उस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम बड़ा तेज़ तुंद था, इस पे बहस भी बहुत हुई है। अब तक अस्मा जहांगीर साहिबा मुझसे बात करना चाहती थी, उनकी मुझसे बात नहीं हो सकी। मैंने भी उनसे बात करनी चाहिए, बात हमारी नहीं हो सकी उनकी मसरूफियत की वजह से। लेकिन इसी असना में अंसार अब्बासी साहब ने अपनी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया। वो उनका इसरार है कि क्लैरिफिकेशन इसी प्रोग्राम में थी जब वो कहते हैं कि दुनिया टुडे के 14 अक्टूबर के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान मैंने मोहतरमा आसमा जहांगीर के हवाले से कहा था कि मोहतरमा नसीम जहरा के प्रोग्राम में आसमा जहांगीर ने कहा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में और डोगर कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने दोबारा हक़ाइक़ चेक किए हैं, वो कहते हैं मैंने प्रोग्राम दोबारा देखा है, मालूम हुआ कि मोहतरमा आसमा जहांगीर ने उस प्रोग्राम में ऐसी कोई बात नहीं की थी। इस गलत फहमी के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अंसार अब्बासी। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ नाज़रीन, कि जनरल मुशर्रफ का सियासी मुस्तक़बिल क्या हो सकता है, ख़ास करके जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी हमारे सामने आ रही हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई फौजी हुक्मरान जो है जब वो निकला है उसके बाद, और जो जर्नैल भी निकले हैं जो मुमताज़ पोजीशंस में थे, वो कभी भी कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन या रोल जो है बाद में हासिल नहीं कर सके। इस बहस में, इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान, सियासी शख्सियत, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं उस दौरे हुकूमत में, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज रह चुके हैं। और मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियोज़ में ही तशरीफ़ रखते हैं PMLN के एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैरिस्टर ज़फ़र अली शाह साहब, सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब। और नाज़रीन, मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। और इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए हमें लंदन से ज्वाइन कर सकेंगे मुशर्रफ साहब के क्लोज एसोसिएट, स्पोक्स पर्सन भी उनके रह चुके हैं, बैरिस्टर मोहम्मद सैफ साहब। और हम उनसे भी बात करेंगे कि लंदन में जो जनरल साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जो क्या है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको NRO के हवाले से हालिया जो जनरल मुशर्रफ ने 2 रोज़ कबल लंदन में बात करते हुए जो उन्होंने NRO के हवाले से स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। और उस स्टेटमेंट से ही हमारी बहस का स्टूडियो में नुक्ता आगाज है। ऐसे भी थे, ऐसे भी हुए जिनको मैं कह सकता हूं कि सियासी गलतियां थी, जिनकी वजह से कौम को नुकसान पहुंचा, सियासी नुकसान पहुंचा। मैं इस मौके पे पाकिस्तान के अवाम से माजरत खाऊं। NRO की ये जो मैंने माजरत मांगी है पाकिस्तानियों से, उसकी मेन वजह एक यही है कि ये एक फैसला था जिसमें पाकिस्तान में बड़ी टर्बुलेंस हुई है। और मैं विद हाइंडसाइट में कह सकता हूं ये मुझे नहीं करना चाहिए था ना। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके पीछे एक स्टोरी है, एक वजह है जो मैं बताना चाहूंगा बाद में मीडिया को। सिर्फ ब्रीफली मैं ये बता दूं आपको कि यस, यहां कुछ पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल लोग थे जो मेरे साथ थे, उन्होंने ये करवाया मेरे से। अब मैंने उनकी बात मानी और ये मैंने
केसेस देने के ऊपर मैं राजामंद हो गया। और एनआरओ, ये लफ्ज एनआरओ ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैंने तो ये फैसला किया, एक डील जो, जिसके डील में भी बहुत लोग कहते हैं कि जी वो डील बेनजीर साहिबा से ये हुई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है। इलॉजिकल इसलिए है कि मैं तो प्रेसिडेंट बनने ही वाला था, मुझे मालूम था, मुझे 100% यकीन था कि असेंबलीज मुझे इलेक्ट कर लेंगी। लेकिन जहां तक बेनजीर साहिबा का प्राइम मिनिस्टर होना, सबसे पहले तो उनकी पार्टी जीतती आकर, जिसका मुझे कोई यकीन नहीं था उस वक्त जब ये डील हो रही थी। दूसरी बात यह है कि वो थर्ड टर्म की ममानत थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाई जाए, फिर ही जाकर वो प्राइम। तो ये किस किस्म का डील है जिसमें मैं उनको इतना दे रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक्चुअली डील ये नहीं थी, डील ये थी कि वो या पाकिस्तान नहीं आएंगी इलेक्शन से पहले, और उस पे उन्होंने कहा था कि मुझे दो चीजें चाहिए, या दोनों में से एक, जो या तो मुझे थर्ड टर्म आप दें, थर्ड टर्म अलाउ करें कि प्राइम मिनिस्टर बन सकूं, या फिर मेरे केसेस वापस करें। मैं जब पाकिस्तान आया, उधर मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन तमाम लोग, बहुत लोग, 12-15 लोग बैठे हुए थे, जिनमें हमारे सियासी लीडर, उन्होंने कहा केसेस को छोड़ें जी, ये बिल्कुल यही है, ये आप दे दें, और थर्ड टर्म कभी नहीं देनी है। तो इसलिए मैंने उनके गलत, मेरे ख्याल में अब मैं भी देता हूं, मुझे नहीं देने चाहिए थे। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे साबका सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का 4 दिन पहले का एनआरओ के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी आवाम से माजरत खा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी इसलिए मांगता हूँ, जो दूसरा अहम पॉइंट है कि मैंने जो गलतियाँ की उसमें सबसे बड़ी गलती जो है मेरी एनआरओ है, और मैंने देखा कि उसके बहुत गलत नताइज निकले। फिर वो कहते हैं कि मैंने एनआरओ, मेरा मकसद नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन मुझसे मेरे जो सियासी हलीफ हैं उन्होंने मुझसे एनआरओ कराया। फिर वो ये भी कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरी ये डील नहीं थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, मैं सदर बनूंगा, बिकॉज उनका प्राइम मिनिस्टर बनना जो है वो कोई सर्टन नहीं था, वो कोई यकीनी नहीं था। और एन वक्त पे मैं इसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है पाकिस्तानी मीडिया को समझाऊंगा कि ये क्या है, इसकी सारी स्टोरी जो है वो सामने लेके आऊंगा। यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हमें बैरिस्टर सैफ जो हैं, जो जनरल साहब के साथ लंदन में है, सदर मुशर्रफ के साथ, साहब का सदर के साथ, वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सफदर अब्बासी साहब हमें लाहौर से सुन रहे हैं, शेख साहब स्टूडियो में हैं, बैरिस्टर जफर अली शाह साहब भी देख रहे हैं। शेख साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ये एनआरओ के हवाले से एक चीज़ तो डिस्टिंक्शन यहाँ पे कर दी जनरल मुशर्रफ ने कि वो गलतियों को मान रहे हैं जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नहीं, और स्पेसिफिक मान रहे हैं। खाली वो ये नहीं कह रहे कि मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग, वो स्पेसिफिक करके गलतियाँ मान रहे हैं। मुझसे ये गलती हुई कि एनआरओ मेरी गलती थी। ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी आपको कैसी लग रही? मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं वो ज़ाती तौर पर एनआरओ के हामी नहीं थे। राइट, वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप के हामी थे, और वो बेनज़ीर साहबा से ये कमिट कराए हुए थे। उन्होंने एक दिन मुझे ये कहा कि भाई मुझे अगर पता होता कि भाई ये इतना साम एनआरओ